नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और ओपन स्कूल की इस खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो खास उनके लिए है जिनका अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है। 10वीं और 12वीं के वो छात्र जिनका अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म खुल गए। अर्थात अब वो बच्चे जिनका अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, वो अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ी भर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आज ही आया है और अब 1 जून से लेकर 31 जून तक 30 जून तक ये फ़ीस भरी जा सकती है। आपको फ़ीस भरनी है तो कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस भर दें। ये फ़ीस ऑनलाइन भरी जा सकती है, जहाँ से आपने एडमिशन लिया वहाँ जाके भर सकते हैं। और ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, इसको भरते ही आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा। अर्थात वो बच्चे जो अक्टूबर में एग्ज़ाम देंगे उनको ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरनी पड़ती है। जिन बच्चों ने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं भरी वो अक्टूबर के एग्ज़ाम्स को नहीं दे पाएंगे। इसीलिए किसी भी बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप इस वीडियो को उस तक फॉरवर्ड कर दें, उसे ये डेट्स पता लग जानी चाहिए। जितना जल्दी हो सके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भर दें। फ़ीस भरने में कई दिक्कतें भी आती हैं, कई बारी सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार आप फीस भरते हैं तो वो भरी नहीं जाती, पेमेंट रिफंड आ जाती है, कई बार पेमेंट फंस जाती है। तो कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फीस भर दें। जब लास्ट डेट आ रही होती है तब बच्चे फीस भरते हैं तो दिक्कत ये होती है कि सर्वर कई बार डाउन हो जाता है, फीस आप यहाँ से पे कर देते हैं वहाँ नहीं पहुँचती है, तो उस केस में आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता जाके वहाँ डिस्कस करने का या जाके उनसे बात करने का, आपकी फ़ीस भी वो वेस्ट हो जाती है। फ़ीस भरने का जो तरीका है वो मैं आपको कुछ इस तरीके से बता देता हूँ कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस में जाते हैं, अपना रोल नंबर पुट करते हैं और सब्जेक्ट चूज करते हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं। लाइक जिस बच्चे के पास 7 सब्जेक्ट हैं वो 5 की देना चाहता है तो 5 सब्जेक्ट को वहाँ पे टिक करेगा। जैसे ही वो टिक करेगा तो पर सब्जेक्ट फ़ीस निकल कर आ जाएगी, एक टोटल अमाउंट वहाँ पर आपको दिखने लगेगा। आप उस पर क्लिक करते हैं और अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ऑनलाइन पे कर देते हैं। याद रखें, आपकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ज़्यादा होती है और जहाँ आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है उसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है। जो थ्योरी एग्ज़ामिनेशन होता है उसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 300 से कम रहती है और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसकी लगभग 350 के आसपास, 450 रुपये के आसपास बनती फीस है। इसके अलावा आपको 50 रुपीज़ ऑनलाइन चार्जेस भी पे करने होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको फ़ीस स्ट्रक्चर ऐसे नहीं देखनी कि कितनी निकलेगी, आपको सिर्फ जाना है वेबसाइट पर, अपना रोल नंबर पुट करना है, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, आपकी फ़ीस वहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि यदि आपको फ़ीस भरनी है और उन सब्जेक्ट की भरनी है जिनको आप देना चाहते हैं प्रैक्टिकल, तो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। सपोज एक बच्चे के 12वीं का बच्चा है, 12वीं के बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट हैं और वो उसकी प्रिपरेशन सिर्फ 2 सब्जेक्ट की है, तो उसको 2 सब्जेक्ट की ही फीस बनी है। वो हिंदी और इंग्लिश की बना चाहता है, हिंदी और इंग्लिश पर टिक करेगा तो उसकी लगभग 650 रुपये के आसपास जो फीस बनेगी वो उसको पे करनी है। बाकी के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो नेक्स्ट टाइम भी दे सकता है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने तो सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए। अब एक केस और आता है इसमें, जिन बच्चों ने पिछले साल 10वीं क्लियर किया था और उन्होंने 12वीं में एडमिशन ले लिया, तो याद रखें उन्हें 5 सब्जेक्ट इस बारी अलाउ नहीं है। इसीलिए 5 सब्जेक्ट की फीस अगर भरी भी जाती है, ऑनलाइन सिलेक्शन में आ जाता है, वैसे वहाँ सेलेक्ट नहीं होता, आपको 4 ही सब्जेक्ट अलाउ करके दिखाता है। लेकिन कई बार ऐसा केस हो चुका है कि बच्चों ने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए तो 5 सब्जेक्ट वहाँ से सेलेक्ट हो गए, टेक्निकल एरर है, सेलेक्ट हो गए तो आपने 5 की फीस भर दी, लेकिन फाइनली आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला वो 4 ही सब्जेक्ट का आएगा। इसीलिए ध्यान रखें कि आपको जो पेपर देना चाहते हैं, जिनकी प्रिपरेशन है, 10वीं का एग्जाम जिन्होंने अभी पास किया है उनको 4 पेपर अलाउ होंगे। आप वही 4 पेपर सेलेक्ट करें जिनकी प्रिपरेशन आपकी है। अब आपका अगला पेपर कब होगा? अगला पेपर आपका जब होगा जब आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे। सपोज दैट एक एग्जांपल लेता हूं, किसी बच्चे ने अक्टूबर 2021 में पास किया था, अब उसके 2 साल पूरे होंगे 21, 22 और 23, तो अक्टूबर 23 में उसके 2 साल पूरे होंगे तो वो अक्टूबर 22 में एग्जाम तो दे सकता है लेकिन सिर्फ 4 दे सकता है। अगला जो लास्ट रिमेनिंग 5वां एग्जाम जो पास करने के लिए उसको देना है वो देना है अक्टूबर 23 में। याद रखें ये 10+2 का पैटर्न है।
इसे आप अपने तरीके से नहीं बदल सकते। ना ही कुछ बच्चे हम लोग आके कहते हैं कि नहीं सर हमारा साल खराब हो जाएगा। आपका साल खराब नहीं हो रहा। एनआईओएस आपको मदद कर रहा है कि जो 12वीं आपको एक बार में क्लियर करनी होती है वही 12वीं आप 2, 3, 4 बार में क्लियर कर लीजिए। आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको इंस्टॉलमेंट में करने के लिए मिल रहा है। और जैसे ही 10वीं के बाद आप 12वीं में एडमिशन लेते हैं, आप 12वीं के छात्र ही माने जाते हैं। ये गवर्नमेंट पैटर्न है गवर्नमेंट की नज़र में। अदरवाइज अगर आप 10वीं के बाद 11वीं करते तो आप 11वीं के छात्र माने जाते, फिर 11वीं में फेल होते या पास होते। अगर पास हो जाते बहुत अच्छी बात है, फेल हो जाते 11वीं बार दोबारा करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर ऐसा 11वीं का पैटर्न ही नहीं है। आपने 10वीं का एग्जाम दिया, पास हुई, सीधा 12वीं में आ गए। अब आप एग्जाम दें या नहीं है, लेकिन 12वीं का आई कार्ड आपके पास है, अर्थात आप 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो एग्जामिनेशन फीस भरने से पहले आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप कहीं अभी तो नहीं पास होकर 12वीं में एडमिशन ले लिया, तो आपको 4 पेपर अलाउ हैं। आप 4 को सेलेक्ट करना है कौन कौन से देना चाहते हैं। अगर आपको 5 पेपर अलाउ हैं या 5 से ज़्यादा भी ले रखें, सारे पेपर अलाउ हैं, तो आपको करना ये है कि जिन पेपरों को देना चाहते हैं उन्हीं को सेलेक्ट करें, बाकी पेपर्स को ना सेलेक्ट करें। तो अब आप एग्जामिनेशन फ़ीस भर देंगे। जब एग्जामिनेशन फ़ीस कब भर देते हैं तो एनआईओएस की वेबसाइट पे भी वहाँ एक ऑप्शन दिखता है जिसमें आपको पता लग जाती है कि मैंने एग्जामिनेशन फ़ीस भर दी है। इसकी कोई रिसीप्ट नहीं होती, इसकी कोई पेमेंट आपको रिसीप्ट नहीं मिलती है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप पेमेंट करने के बाद क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पता लग जाता है कि आपने एग्जामिनेशन फ़ीस भर दी है। और अगर आप फीस भर देते हैं समय से तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ हो जाएगा और अक्टूबर 2022 में आप पेपर दे पाएंगे। पेपर देने का पैटर्न वही है कि जिन्होंने एग्जामिनेशन फीस भरी होगी उनका हॉल टिकट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, और जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसे लेकर ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर एग्ज़ाम दे पाते हैं। जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं भरी वो नहीं एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि सब लोग एग्जामिनेशन फ़ीस समय से भर दें, तभी वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। साथ में टीएमए अपनी जमा करा दें। प्रैक्टिकल भी तभी दे पाएंगे जब एग्जामिनेशन फ़ीस भरा होगा। पीसीबी भी आपका तभी होगा जब आपका एग्जामिनेशन फ़ीस भरा होगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एग्जामिनेशन फ़ीस भरें। वैसे जो एग्जामिनेशन फ़ीस की डेट होती है 20 मई से लेकर 20 जून तक होती है, लेकिन इस बार किसी वजह से लेट होने की वजह से 1 जून से लेकर 30 जून तक रखी गई है। तो आप इस बीच भर दें। कोशिश ये करें कि इसे 15 जून तक ही भर के फ्री हो जाए। अगर एनआईओएस का कोई और नोटिफिकेशन और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर लें, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता रहूँगा। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।